ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका पर्पस सिर्फ केपी लर्नर्स और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स को एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा देना है। कोई भी पर्सन कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है, अगर इसके बेस पे कोई भी बैटिंग करता है या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लायबल वो खुद होंगे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पीएसएल के मैच अप्रैल 30 एलक्यू और आईएसयू। ये भी अच्छा मैच है बहुत। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें शुरुआत का आप देखिए टाइम कंटिन्यू, आप देखिए 2 घंटे 8:30 से 10:30 आप देखिए बी के हाथ में जा रहा है। बी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये बी 84% है, ये 90 के जैसा ही बिहेव करता है। मगर जर्क यहाँ पे आने चाहिए। अगर ये जर्क एब्सेंट हो गए तो एक ही स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आगे। ये आप स्क्रिप्ट को ध्यान से सुनेंगे तो पता पड़ेगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्क की अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। और अगर वो जर्क अगर नहीं आए तो समझ लीजिए सामने वाले को दम सौंप रहे हैं आप। तो आप देखिए 2 घंटे में अपन अगर शुरुआत में 84% पहचान जाएँ, जैसे शुरुआत में मैं बोल रहा हूँ 90% में 9 की रन रेट होती है T20 में, या रन बॉल बैरियर लगता है या विकेट्स आते हैं। तो इंटरमीडिएट बिहेवियर में आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। जैसे विकेट भी आ गया और रन भी धीरे आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बॉलिंग डोमिनेट है। और अगर विकेट नहीं आया और रन धीरे आ रहे हैं और 7-8 की रन रेट ले रहे हैं तो नहीं हो पा रहा उनसे, और वो हेजिटेट हो रहे हैं मारने में, 9 की रन रेट नहीं ला पा रहे, तो समझ लीजिए पूरा पोटेंशियल काम नहीं कर रहा है। तो आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक ओवर का हिटिंग से कोई काम नहीं चलेगा। सिंगल ओवर हिटिंग को हमेशा अवॉइड कीजिए। सिंगल ओवर हिटिंग नहीं, आप पहले दूसरे तीसरे मैनट एंड ग्राफ से आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितने कितने रन आए, और आप देखिए एवरेज 9 की बना के कंटिन्यू मेंटेन होल्ड होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये बात है यहाँ पे। तो बी वहाँ पे डोमिनेट रहेगा, और एक बार आपको 5-6 ओवर दिख गए कि बहुत बढ़िया खेल रहे हैं तो वहाँ पे तो बी डोमिनेट रहेगा। फिर तो आप कोई विकेट भी आ जाएगा उसके बाद भी वो रन रेट मेंटेन करते रहेंगे। तो बी यहाँ पे है। और मगर जो उसके बाद जो है, अब जैसे सेकंड इनिंग आ गई 10:30 पे, 10:30 पे सेकंड इनिंग में वो नोड है। अब नोड का जो सेकंड पोर्शन दिख रहा है 10:48 से 11:29, उसमें तो ये बहुत बड़े जर्क दे रहा है। देखिए आप 30% तक 30+ लिखा है हमने। और उससे पहले भी ये नोड जो है वैसे भी बहुत सारी ट्रेडिंग का ऑफर देता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ इस मैच में जो इसका जो वैदिक चार्ट है, वैदिक चार्ट है बहुत सपोर्ट कर रहा है। एलक्यू को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और आईएसयू को थोड़ा कम कर रहा है। मगर मैच में जो ट्रेडिंग है डेफिनेटली बोथ आएगा। इतना वीक नहीं है एलक्यू आईएसयू। तो ये डेफिनेटली बोथ साइड आएगा। तो यहाँ पर नोड में ही चमत्कार होगा, नोड में ट्रेडिंग मिलेगी आपको। और नोड में जो अगर बी पहले आ जाता है, जैसे क्या होता है मोमेंटम पीछे से बी का बना हुआ आ रहा है तो बी पहले आ गया, उसके बाद ए आ गया। अगर ए पहले आ जाता है और ये लंबा हो जाता है तो आगे का एज का जोन जो 11:29 से 12:29-19 तक है, क्योंकि मैच चलेगा सर 8:30 से कम 12:20 तक मैच चलता है। ये 8:30 से 11:30 में ख़त्म नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए 11:29 से बहुत बढ़िया ए का जोन है। तो आप अगर ए पूरा सप्रेस है, आपको बी नीचे मिल गया है, तो लोअर से लोअर ऑड्स पे आप लेंगे तो ए डेफिनेटली ऊपर आएगा। हाँ, अगर ए ने इंटरफेयर कर दिया, ए ने वाइसा वर्सा कर दिया, बीच में ही फेवरेट आ गया, तो ए को यहाँ स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। मगर ए आएगा ज़रूर एंड में भी, क्योंकि ज़ोन इक्वलाइजेशन थ्योरम लगती है कि अगर ज़ोन उसके बीच में आया है। और अभी आप कल भी देखिए डीसी और केकेआर का मैच जो 29 अप्रैल को था, मैं उसमें क्या बताऊँ आपको। देखिए केकेआर बी था, डीसी को आना था क्योंकि डीसी वैदिक से बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जो नोड जो है वो ट्रेडिंग दे रहा था, उसमें डीसी फेवरेट आया। और क्योंकि डीसी ने पहले ही बहुत इंटरफेयर किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ बी के जोन में 84% में 9 के 9 विकेट ले लिए थे, तो डीसी पहले इंटरफेयर कर चुका था। तो डीसी आया मगर वापस से केकेआर आ गया, क्योंकि अल्टीमेट जोन जो है लास्ट में वो फिर केकेआर का ही था। तो केकेआर आना ही था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 90% है, अल्टीमेट ए ज़रूर आएगा, चाहे जैकपॉट बनाए, चाहे ये किसी तरीके से पहले आ जाएगा तो ठीक है। फिर आप बी नीचे आ जाएगा, बी पे सेफ हो जाना, फिर आप ट्रेडिंग कर लीजिए। और अगर नहीं आता है, बी पहले ही सीधा नीचे आ गया, तो समझ लीजिए लो ऑड्स से आप ए पे आ जाइए, क्योंकि ए डेफिनेटली वहाँ से फेवरेट आएगा। तो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये। आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई वाइसा वर्सा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और बी पे आप रहे। और बी आपको देखिए कल भी बी केकेआर था, नीचे नहीं आने दे रहा था क्योंकि जर्क कंटिन्यू आ रहे थे। गुजरात में देखिए जर्क नहीं आए तो सीधा नीचे आ गया। तो जर्क की अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर जर्क अगर नहीं आते हैं तो बी नीचे आ जाएगा, और जर्क आते हैं तो समझ लीजिए कि ए अपना काम कर रहा है और आपको ट्रेडिंग करनी है। और बी डेफिनेटली बी फर्स्ट इनिंग में या जो भी सेकंड इनिंग पार्ट में जहाँ पे भी ये नोड है वहाँ पे बी नीचे आएगा, वहाँ से आपको ए पकड़ना है। डेफिनेटली बोथ साइड मैच है ये। और पहले बी पे रहना है और बी पे रह के सेफ हो जाना है, उसके बाद ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। और अगर नहीं करते हैं आप, बी पे नहीं जाते हैं, आप देखते हैं बी तो फेवरेट है वो मारे जा रही है, तो आप लोएस्ट ऑड्स पे जाइए, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ए डेफिनेटली आएगा इस मैच में, और दोनों की वैदिक जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैच का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िए दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहूँगा। जो डिस्क्रिप्शन आपको पेज दिया जाता है वो ज़रूर पढ़िए 2-3 बार। थैंक यू वेरी मच।